ओके गाइस, आज हम सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है। तो जावास्क्रिप्ट एक तो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है क्योंकि ये फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे इस्तेमाल की जा सकती है फर्स्ट ऑफ ऑल। और 99% जो आपकी वेबसाइट्स हैं वो सारी जावास्क्रिप्ट से ही बनती हैं। आसान है याद करने में क्योंकि जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का थोड़ा बहुत ही पता होगा ना वो ये कर लेगा, और जिसको नहीं भी पता वो भी कर लेगा। और जावास्क्रिप्ट में जनरली आता ही वो है जिसको HTML या CSS आती है, क्योंकि डायरेक्ट तो जावास्क्रिप्ट में कोई जंप करता नहीं है। जब सर्च करता है बंदा तो फिर सारा देख के आता है, लेकिन फर्स्ट टाइमर भी हो तो यार कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट में जो समझने वाली चीज़ है वो क्या है वो मैंने आपको बताना है। देखें, जावास्क्रिप्ट को डिस्प्ले कराने के 4 तरीके होते हैं, जिसे आप आउटपुट भी कहते हैं और रिजल्ट भी कहते हैं। अब मसला ये है कि आउटपुट होता क्या है। आउटपुट ये होता है कि मैंने एक काम किया और मैं चाहता हूँ कि मुझे स्क्रीन पर उसका एंडिंग रिजल्ट दिखाया जाए। 4 तरीके हैं। पहला तरीका क्या कहता है, इनर HTML। ये क्या करता है, ये HTML एलिमेंट के साथ मैनिपुलेशन करता है और फिर दिखाता है बाहर कि भाई ये हुआ है। ठीक है, अब ये वाला जो डॉक्यूमेंट राइट है ये क्या करता है, ये टेस्टिंग पर्पस के लिए होता है। मतलब कि जितना भी आपने काम करना है आप करते रहें, लेकिन जैसे ही आप वो काम करके छोड़ेंगे तो ये खुद बहुत ही सारा कोड वापस अपने असल हालत में वापस चला जाएगा। जो चेंजेस की होंगी वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। विंडोज़ अलर्ट बॉक्स, अक्सर आप किसी विंडो को ओपन करते हैं तो ऊपर एक अलर्ट बॉक्स आता है, तो वो डिस्प्ले करवाता है। तो ये ख़ास उन्होंने फीचर बनाया कि विंडोज़ अलर्ट बॉक्स में यूज़ हो सके। अच्छा जी, अब चौथा क्या है, कंसोल लॉग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये आपके ब्राउज़र में भी इस्तेमाल हो जाता है और VS कोड या किसी IDE के अंदर भी इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या सीखेंगे अभी, हम ब्राउज़र में चलाना भी सीखेंगे, VS कोड में चलाना भी इसको सीखेंगे, और लिखने में छोटा है और आसान है तो हम इसी को यूज़ करेंगे और अपना फर्स्ट प्रोग्राम इसी में लिखेंगे। तो अब हम चलते हैं पहले ब्राउज़र में और उसके बाद चलेंगे VS कोड में, और मैं दोनों में आपको बताऊँगा कि क्या फ़र्क है और चलना किस तरह इसने। ठीक है यार, अब आप ब्राउज़र में आ गए तो आपने करना क्या है, सिंपल, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट में जाओ, ये कंसोल आ गया, राइट क्लिक करो, क्लियर करो, डेट्स ऑल। अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो आउटपुट लेना है वो किस तरह लेना है, तो हम लिख देते हैं जी कंसोल, जो हमने याद किया था कंसोल डॉट लॉग है, तो कंसोल डॉट लॉग एक ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज। अब बीच में हम 4+9 उसे कहते हैं जी हमें दिखा दे, एंड पे आके एक सेमीकोलन डाल देते हैं और एंटर कर देते हैं। देखो उसने 13 दिखा दिया। ये सिर्फ बताने के लिए कोड चलता किस तरह, पर इसका एक ड्रॉबैक है, मैंने जो ही इसको रिफ़्रेश किया ये साफ़ हो गया। तो मुझे तो यार कोई ऐसी चीज़ चाहिए ना जिसके अंदर मैं कोड लिखूँ और लिखा रहे, तो VS कोड जिंदाबाद। लेकिन VS कोड को आपने इंस्टॉल किया हुआ है ना, आपने सिर्फ एक ये Node.js ये इंस्टॉल करनी है। Node.js के अंदर जाना है, डाउनलोड्स में जाना है, प्री बिल्ड में जाना है, यहाँ से कोई भी उठा लो। ठीक है, ये उठा के आपने अपनी विंडो, मैक और ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है आपका, आपने सेलेक्ट करना है, डाउनलोड करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कुछ भी नहीं करना और ओके कर देना है, डेट्स ऑल। अब जो ही ये VS कोड में ऑटोमेटिकली लिंकअप हो जाएगा। VS कोड को एक दफ़ा बंद करके आप चला लें और उसके बाद हम VS कोड में चलते हैं। ओके यार, अब हम VS कोड में आ गए, हमने सिंपल अपनी फ़ाइल का नाम javascript.js रखा और हम इधर आ गए। अब javascript.js इसलिए लिखना है कि JS का मतलब है जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल। अब मैं बिल्कुल बेसिक्स में इसलिए नहीं जा रहा कि HTML CSS जिसने यूज़ किया होगा उसको पता होगा जावास्क्रिप्ट क्या, और अगर किसी को नहीं पता तो सिंपल यार आपने यहाँ पे आके जाके न्यू फाइल क्रिएट करनी है और डेट्स ऑल। और एक आपने यहाँ पे एक एक्सटेंशन मतलब इंस्टॉल कर लेनी है, कोड रनर। यहाँ पे आप कोड रनर लिखेंगे तो वो आ जाएगी। तो अब ये बिल्कुल बेसिक है, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। अब हम सीधा चलते हैं यहाँ पे। अब यही चीज़ अगर मैं वो जो वहाँ पे लिखी थी यहाँ पे मैं लिखूँ कंसोल। अब देखो मुझे ना VS कोड की खासियत, ये कंसोल दे दिया, अब मैं डॉट लिख के जो ही इसको लॉक करूँगा तो ये मुझे आगे लॉक भी दे देगा, और जो ही मैं ब्रैकेट डालूंगा तो दूसरी ब्रैकेट की जगह खुद फिल कर देगा। मैं 4+9 यहाँ पे भी करता हूँ। मैं सेमी कॉलन के बगैर भी लिखूंगा काम हो जाएगा, लेकिन सेमी कॉलन की आदत डालने बेहतर है। ये कमांड को टर्मिनेट करता है कि जी इससे आगे नहीं जाना। कंट्रोल सेव करना है आपने लाजमी, और जो ही आप कोड रनर में प्ले का बटन दबाएंगे, यहाँ पे जो ही वो एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे ना, यहाँ पे कोड रनर में प्ले के ऑप्शन खुद ही आ जाएगी, रन कोड। और कंट्रोल ऑल्ट एन या जो भी आप शॉर्टकट रखना चाहें आप रख सकते हैं। और ये 13 मेरा आंसर आ गया। अब इसका ना एक रॉकेट साइंस वो इस्तेमाल करते हैं जी, आप टर्मिनल में जाएँ, जाके वहाँ पे पहले फाइल का नाम लिखें, फिर लिख के आप /n डालें, /a डालें, फिर वो ऐसे एंटर करें, फिर exe फाइल बनाएं। देखो यार दुनिया मॉडिफाई हो रही है, मॉडर्न हो रही है, हमने सिंपल काम करना ये है। मैं अब कोड रनर की कमांड यहाँ पे Ctrl+P भी कर सकता हूँ, तो मैं Ctrl+P का कीबोर्ड से दबाऊंगा और हो जाएगा। मुझे ज़रा माउस की ज़्यादा है तो मैं माउस को यूज़ कर लेता हूँ। तो आप अपनी अपनी सहूलत के हिसाब से चलना, और हमने तो मेन चीज़ है कोड, कोड आना चाहिए, समझ आना चाहिए क्या चीज़ चलनी चाहिए यार, बात ख़त्म। और यही हर जगह डिमांड किया जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको पहला प्रोग्राम रन करना सिखा दिया, अब मैंने आपको सिखाना है वेरिएबल क्या है
और हम उन्हें यूज़ किस तरह कर सकते हैं। अगर आपको वेरिएबल की समझ आ गई ना, और उसके ब्लॉक और ग्लोबल ब्लॉक की समझ आ गई कि जी आप उसको ब्लॉक वाइज यूज़ किस तरह कर सकते हैं, यानी कि आउटसाइड द ब्लॉक स्कोप और ग्लोबल स्कोप और फंक्शन स्कोप, 3-4 किस्म के स्कोप के वर्ड यूज़ होते हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल में समझाऊंगा ताकि आपको समझ आए चीज़ चलनी किस तरह है। तो अब हम चलते हैं अपनी विंडो के अंदर और जावास्क्रिप्ट के आगे हम आगे चलते हैं अब यहाँ से। तो ये आ गया मेरा इनर HTML जो हम देख चुके हैं, कंसोल को हमने समझ लिया है। अब हम चलते हैं ब्लॉक स्कोप पे और ग्लोबल स्कोप पे। वैसे फंक्शन स्कोप भी होता है लेकिन मैं उस पर भी जाऊंगा नहीं, जो मेन चीज़ यूज़ होती है हम उसके ऊपर रहते हैं। ग्लोब स्कोप क्या होता है? ग्लोब स्कोप का मतलब ये होता है कि मैंने कोई वेरिएबल अगर यहाँ लिख दिया है, मतलब यहाँ पे ना 3 तरह के वेरिएबल यूज़ होते हैं। एक होता है वार, एक होता है लेट और एक होता है कॉन्स्ट। अब पहले हम ना इन दोनों के बारे में देखेंगे, इसको हम एंड पे देखेंगे। अब वार क्या करता है? वार को आप रीडिक्लेयर कर सकते हो और उसके बाद उसका नाम भी चेंज कर सकते हो, उसको डिक्लेयर करिए बगैर भी यूज़ कर सकते हो और वगैरह वगैरह। अब डिक्लेयर क्या मतलब क्या? मैंने फ़र्ज़ करो लिख दिया वार कार्स और बाद में मैं लिख देता हूँ जो कार्स है ना वो उसके अंदर ना 3 है या 2 कारें हैं, या ना कोई नाम लिख देता हूँ या कोई ऐसे लिख दूँ, या फिर मैं ऐसे BMW लिख दूँ तब भी चल जाएगा, लेकिन मैं समझाने के लिए सिर्फ अभी आप इसको भूल जाएं, आप सिर्फ ये समझिए कि नंबर ही है, ठीक है। तो ये वॉर में हो सकता है, लेट में नहीं होता। लेट कहता है कि जनाब जब आपने मेरा नाम लिखा है ना तो भाईजान आप कोशिश करें कि ना मेरा आगे ये भी बता दें कि क्या है। वो कहता है मुझे फ़ौरन डिक्लेयर करो, ठीक है। अब वार के अंदर एक मसला होता है, मैंने वार को लिखा ना यहाँ पे कार, चले मैं कार हटा के लिख देता हूँ x इज़ इक्वल टू 2, ये नाम होता है। अब मैं वार के अंदर जाके ना फिर दोबारा वार को डिक्लेयर करता हूँ, मैं वहाँ पे लिख देता हूँ वार x इज़ इक्वल टू 3। तो वार कहेगा ठीक है यार पहले 2 था अब 3 है, वो मान जाएगा। लेकिन जो ही लेट के बाद जाके अगर मैं लेट को दोबारा यही नाम यूज़ करूँ कार्स 3 करूँगा तो वो कहेगा भाई नहीं ये नहीं अलाउ, एक नाम एक दफ़ा हो गया कहानी ख़त्म, जो करना है पीछे जाके करो, मैंने दोबारा इसको दोबारा यूज़ नहीं करने देना। एक तो मेन फ़र्क ये होता है। अब क्योंकि बात हम कर रहे हैं ब्लॉक स्कोप की और ग्लोबल स्कोप की, तो ग्लोब स्कोप और ग्लोबल स्कोप में हम करते क्या हैं? अब देखो मैंने यहाँ पे जिस तरह वार x3 लिखा है तो मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ वार x3 और एक ये ब्रैकेट लगाई और इसके अंदर दोबारा जाके लिखा वार x2। तो अब होता क्या है, यहाँ पे ये 3 है, इस ब्रैकेट के अंदर ये 2 है और यहाँ पे ये दोबारा 3 ही है, ठीक है। वॉर मुझे ये कहता है, मैं इसको मतलब इस ब्रैकेट के बाहर इसके थ्रू यूज़ कर सकता हूँ। और आप ये भी चले रीडिक्लेयरिंग को भी छोड़ें, यहाँ पे x था, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे दोबारा आके ये 2 भी हो सकता है अगर मैं पुट करना चाहूँ वार के साथ, नहीं इसी वैल्यू को छेड़ूँ ही ना, तो मैं इसको इधर भी यूज़ कर सकता हूँ, इस ब्रैकेट के अंदर भी यूज़ करता हूँ, इस ब्रैकेट के बाहर भी यूज़ कर सकता हूँ। वार मुझे ये अपॉर्चुनिटी देता है। तो ये हो गया ग्लोबल स्कोप कि यार मैं इसको कहीं भी यूज़ कर लूँ, ब्रैकेट अंदर हो बाहर हो, ये वेरिएबल हर जगह चलेगा। लेट क्या कहता है मुझे? अच्छा जी, लेट कहता है कि लेट अगर लेट x इज़ इक्वल टू 3 है और ये किसी ब्रैकेट के अंदर है तो भाई मैं इसको ना तो ब्रैकेट के बाहर यूज़ कर सकता हूँ ना मैं इसको इधर यूज़ कर सकता हूँ, मैं इस ब्रैकेट के अंदर रह के जो करना चाहूँ करूँगा, इसके बाहर मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। कहने से मुराद ये है कि जब आप लेट का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो हर दफ़ा डिक्लेयर हो सकता है। मीन टू से डैट कि अगर मैंने कोड के शुरू में कोई लेट को किया है लेट x इज़ इक्वल टू 3 तो ये एक और चीज़ है। अगर मैंने ब्रैकेट लगा के दोबारा को लेट x इज़ इक्वल टू 4 किया है तो ये और चीज़ है। यहाँ पे लेट की वैल्यू 3 है, यहाँ पे लेट की वैल्यू 4 है। और जब मैं इसको यहाँ पे अगर दोबारा रीयूज़ करना चाहता हूँ क्योंकि ग्लोबल स्कोप पे यूज़ किया है तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 3 ही रहेगी, ठीक है। मीन टू से कि ये रीडिक्लेयरिंग वैल्यू नहीं लेता, ये कहता है भाई कि जहाँ पे मुझे सेट कर दिया है ना तुमने, मैंने वहीं पे रहना। और वार क्या कर रहा था, और ये कर रहा था कि भाई मैं जहाँ भी तुम मुझे दोबारा यूज़ करोगे मैं नई वैल्यू लूँगा और वहीं से आगे चल पड़ूंगा। और लेट कहता है नहीं, क्योंकि मैं ब्लॉक स्कोप हूँ तो मैं एक ब्लॉक के अंदर एक ही वैल्यू को यूज़ करूँगा। आप तुम मुझे उसको बाहर वाले ब्लॉक में यूज़ कर लो, या मुझे कोई एक छोटा सा ब्लॉक उसके ब्लॉक के अंदर एक और नया ब्लॉक मिला के यूज़ कर लो, मैं हर दफ़ा ब्लॉक के अंदर ही रहूँगा। मैं अपने ब्लॉक से ना बाहर जाऊँगा ना मैं मज़ीद अंदर घुसूँगा, मैं अपनी एरिया में रहूँगा। और वार कहता है मैं यार हर जगह घुस जाऊँगा, तुम मुझे रीडिक्लेयर भी कर लो मैं चलूँगा, तुम मुझे साइन कर लो मैं तब भी चल जाऊँगा। होप आपको समझ आई होगी। अब आगे चलते हैं, लेट और वार में क्या फ़र्क है वो मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन हाँ यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इनका फ़र्क क्या है। लेट को आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, रीडिक्लेयर मैंने आपको बता दिया कैसे, मतलब कि अगर मैंने लिख दिया है लेट x इज़ इक्वल टू 3
तो मैं लेट x इज़ इक्वल टू 4 नहीं कर सकता, मुझे वेरिएबल का सेम नाम बदलना पड़ेगा। वॉर कहता है लेट x वॉर x 3 तो 4, वो कहता है हाँ मैं अलाउ करता हूँ, पहले मैं 3 था अब मैं 4 हूँ, ठीक है। एक तो ये चेंजेस, इसको आप रीडिक्लेयरिंग कहते हैं कि जी ये जो मैंने यहाँ से यहाँ किया इसको कहते हैं डिक्लेयर करना, रीडिक्लेयर करना, ठीक है। अच्छा, इसको असाइन भी करना होता है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया, ब्लॉक स्कोप भी बता दिया। अब इसके अंदर एक मज़े की चीज़ होती है कॉन्स्ट। अब कॉन्स्ट क्या करता है, ये मैं अभी आपको ना इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो मैं आपको उसमें स्कोप में करके भी दिखाऊंगा, क्या कहते हैं यार उसका नाम क्या है, VS कोड के अंदर, ठीक है। और VS कोड के अंदर जब हम इसको लिखेंगे ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हम आगे चलते हैं, सबसे अहम वाला उसे कहते हैं कॉन्स्ट। अब कॉन्स्ट क्या करता है, कॉन्स्ट कहता है जनाब आपने ना जब मुझे लिखना है ना तो मुझे भी रीडिक्लेयर ही करना, जिस तरह ये कहता है लेट, तो अगर मैं इसको पाई की वैल्यू लिख देता हूँ तो वो इसको ऐसे मानेगा। अगर मैं कॉन्स्ट में फ़र्ज़ करें मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, एन मिस किया, अच्छा जी, कॉन्स्ट इज़ इक्वल टू PI, और फिर मैं PI को यहाँ पे आके डिक्लेयर करना चाहूँ दोबारा, तो कॉन्स्ट कहता है भाईजान नहीं मैंने ऐसे नहीं चलना, लेट चल जाएगा, बाहर चल जाएगा, मैं नहीं चलूँगा, मुझे जब आपने किया क्लियर तो मैंने तो भाई इस तरह चलना है, इस तरह नहीं चलना। तो बस आपने ये बात ज़हन में रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको हम अरेज के साथ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सबसे जो इसका अहम यूज़ है कॉन्स का वो अरे है कि लोग इसको यूज़ ही करते हैं। अच्छा, इसको भी रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, रीअसाइन भी नहीं कर सकते, और ये ब्लॉक वाला स्कोप होता है इसका भी, ये भी अपने ब्लॉक में रहता है, ये ब्लॉक से बगैर या कह लें आप ब्लॉक से बाहर नहीं चलता। इसको हम अरे, ऑब्जेक्ट और फंक्शन तीनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। अरे, अभी आपको शायद ये ना समझ आ रहा हो कि यार ये क्या लिखी जा रहा है, जे अरे क्या, ऑब्जेक्ट क्या, फंक्शन क्या, तो जो हम आगे जाएंगे समझ आता जाएगा। बस आप जेन में रखें कि यार अच्छा ये कुछ कह रहा था, अब ये आगे जाके कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं या हम कोई चीज़ ऐड भी कर सकते हैं, ये चीज़ें हम कर सकते हैं। मतलब कि मैं एक अरे बना के उसके अंदर चेंजिंग कर सकता हूँ, चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं उस अरे को दोबारा उसी नाम से रीडिक्लेयर नहीं कर सकता। अब ये हम चीज़ सीख चुके हैं, अब हम इसको ना इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। लेकिन मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ हम इसे करेंगे कैसे। मैंने ऐसे करके कॉन्स्ट लिखना है, मैंने कोई अरे का नाम सोचा हुआ है, ज़्यादातर लोग कार यूज़ करते हैं, कुछ लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर लेते हैं, कुछ एक्स लिख लेते हैं, कुछ बाइक्स लिख लेते हैं। चले मैं बाइक्स कर लेता हूँ यूज़, मैंने बाइक्स लिख लिया। अच्छा, अब मैं बाइक्स की उसका नाम होता है, ठीक है। और ये मैंने उसको बताया कि कॉन्स्ट वेरिएबल है और ये मेरी अरे का नेम है। अब अरे पता कैसे चलेगी, अरे की ब्रैकेट होती है। अब ब्रैकेट के अंदर मैं ऐसे करके 2 कॉलन डालूंगा और मैं लिख देता हूँ पहले कावासाकी, और उसके बाद मैं फिर एक छोटा कॉलन डाल के फिर मैं एक और नाम लिखूंगा, ऐसे करके मैं अपनी अरे कंप्लीट कर लूँगा। कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने चेंज करना है तो मैं उसके इंडेक्सेस से साथ चेंज करूँगा। अच्छा, अरे के अंदर एक मज़े की चीज़ क्या होती है, अब फ़र्ज़ करें मैंने ना एक अरे बनाई है, चले मैं सिंपल सी एक अरे बनाता हूँ विदाउट एनी कम्बिनेशन, कि मैं BMW लिख देता हूँ, BMW लिख देता हूँ, एक मैं BWM भी कोई कंपनी है और एक कोई होंडा कंपनी होगी वगैरह वगैरह। अब इसने आपने इसको पढ़ना क्या, इसकी पहली वैल्यू 0 नहीं 1 होती है, 2, ठीक है। आपने मतलब अरे को 0 से गिनना शुरू करना है, 1 से नहीं गिनना, बस आपने ये बात समझनी है और यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने VS कोड। अच्छा यार, VS कोड के अंदर सबसे पहले तो मुझे अपना पुराना खाता क्लियर करना है ना, क्योंकि नए खाते चलाने हैं। अब मैंने इसको चलाना किस तरह है, असल चीज़ तो अब ये आएगी ना, अब असल मज़ा यहाँ पे आएगा। इसको चलाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। पहले तो उसको बता दो ना कि वेरिएबल कौन सा है, तो मैं उसको लिख देता हूँ यार कि मेरा ना कॉस्ट का ये मेरा आ गया वेरिएबल कॉस्ट, ये ले। अब इसके बाद वो मुझसे पूछता है, अब उसके बाद मैं उसे क्या बताऊँगा कि यार कॉस्ट तो है, उसका नाम मैंने रख देता हूँ बाइक्स, ओके जी। अब बाइक्स रख दिया। अब उसके बाद उसको मैंने और क्या बताना है, उसको मैंने बताना है कि भाई ये जो बाइक्स है ना, तुम ना इसके अंदर ना ऐसा करो, इनकी ना एक अरे बना दो। अब वो कुछ अच्छा जी अरे बना दो, मैं उसे बताता हूँ यार पहली बाइक जो है ना होंडा की है, ओके हो गया, कॉमा लगाओ। उसे बताओ दूसरी बाइक कौन सी है, यार दूसरी बाइक जो है ना यामाहा की है। अच्छा जी, और तीसरी बाइक भी हम कोई ले लेते हैं, तो यार तीसरी बाइक जो है ना हमारी रोड प्रिंस है या रोड रनर कह लो, चलो कोई भी नाम रख लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा यार, होगी मेरी 3 बाइकें होगी, ओके हो गया जी।
अच्छा, अब बाइकों के बाद मैंने नीचे आना है। अब पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने कोई एलिमेंट चेंज करना है तो आप क्या करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपने नाम पकड़ना है अपनी अरे का, ठीक है जी। अरे का नाम पकड़ने के बाद उसको लोकेशन बतानी है कौन सा चेंज करूँ, 0 वाला करें 1 वाला करें। चले मैं कहता हूँ यार 1 वाला चेंज करके देखते हैं। वो सारे कहेंगे जी 0 वाला तो कोई भी कर लेता, 1 वाला होता नहीं होता, तो देख लेते हैं। ये लगाया मैंने। 1 के बाद इज़ इक्वल टू करें। इज़ इक्वल टू के बाद उसको बताएं कि जी उसकी जगह क्या लिखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ यार मुझे ना कोई टोयोटा वाले अगर कोई बाइक बनाते हैं ना तो वो वहाँ पे लिख देते हैं। तो अब टोयोटा वाले पता नहीं बनाते कि नहीं बनाते, खैर मैंने ये लिख दिया। अच्छा, अब मुझे पता कैसे चलेगा मैंने चेंज किया तो वो हुआ। तो भाई आपको बताया था कि कंसोल किस चीज़ की मूली है, कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट किसको दिखाना है, बाइक्स को दिखाओ मुझे। अच्छा जी, ओके का अच्छा दिखा देते हैं। कंट्रोल एस करके सेव करना है, इधर जाना है और इसको क्लिक कर देना है। अब देखो मुझे क्या दिखा रहा है, होंडा, टोयोटा और रोड रनर, पर यहाँ पे तो यामा है क्योंकि मैंने इसको चेंज कर दिया ब्रो। अच्छा, अब मैं अगर इसको निकाल दूँ यहाँ से तो क्या होगा, कंट्रोल सेव और मैंने दोबारा क्लिक किया तो देखो होंडा, यामाहा और रोड रनर, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं कहता हूँ यार कोई एक और बाइक आ गई है वो भी तो मैंने ऐड करनी है, तो कैसे ऐड करेंगे। तो आप सिंपल बाइक्स को दोबारा पकड़ेंगे और उसको बताएंगे डॉट पुश। अच्छा, अब ये डॉट पुश क्या है इसको बाद में देखेंगे क्योंकि अभी सिर्फ सीख रहे हैं ना, तो सीखने के प्रोसेस के अंदर परेशान नहीं होना है कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, बस लिख ही जाओ। मैं कहता हूँ यार ना ऑडी वाले भी कोई बाइक बनाते होंगे, वो बनाते तो गाड़ियाँ, लेकिन मैं कहता हूँ चलें जी ऑडी ने भी कोई बाइक शाइक बना ली होगी। या चले ऑडी को छोड़े, हम लिख लेते हैं यहाँ पे रैश कंपनी है एक, उसने कोई बाइक बनाई है। अच्छा जी, और कंट्रोल सेव कर लेते हैं। अब क्या होगा, कहाँ पे ऐड होगी, गैस व्हाट, उसके आगे ऐड होगी, यानी कि 0, 1, 2 और 3, और इस तरह आप जितना मर्जी चाहें आगे चीज़ों को ले जा सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि जी चलता किस तरह, वेरिएबल होता क्या है, अंदर कैसे एंटर होता है, रोता क्या। अच्छा, और वेरिएबल होता क्या, यार ऐसी कोई भी चीज़ जिसके अंदर स्पेसिंग आ जाए, मीन टू से मैंने एक चीज़ का नाम रखा है और उसके अंदर मैंने कुछ चीज़ पुट इन कर दिया तो डैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं है, बिल्कुल सीधा स्मार्ट सीधा चीज़ है, ठीक है। तो अगर कुछ ना समझ आए तो यू कैन कमेंट मी, तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना है। ओके, होप यू लाइक इट।